हेलो बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत। अभी तक अपने पढ़ा हिंदी साहित्य आधुनिक काल प्रयोगवाद तक। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य सिलेबस में जो है उपन्यास विधा, कहानी विधा, रेखा चित्र विधा, संस्मरण विधा, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नई कविता के कुछ कवियों का परिचय पढ़ेंगे। तो इस विधाओं के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं उपन्यास। उपन्यास कैसे शब्द कैसे बना है, इसका क्या अर्थ होता है। उपन्यास शब्द उपधन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन्यास के योग से बना है। यह उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है समीप या पास में। न्यास का अर्थ होता है धरोहर, धरोहर यानी पास में रखी हुई वस्तु। तो उप का अर्थ हो गया समीप और न्यास का अर्थ हो गया धरोहर या पास में रखी हुई वस्तु। अब उपन्यास की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले ये हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विद्या है। आधुनिक काल के अंतर्गत ये विद्या है, गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आती है। इसमें मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती। एक मुख्य कथा होती है और दूसरी उस प्रसंग के संबंधित अन्य कथाएं भी जुड़ी होती है। इसमें ये कहानी की तरह एक जीवन की झांकी प्रस्तुत नहीं कर रहा, बल्कि जीवन के प्रत्येक दर्शन कराता है। कहानी में तो जीवन की एक झांकी प्रस्तुत होती है, एक भाग का वर्णन होता है। ये प्रत्येक दर्शन करता है, पूरे जीवन का सार, जीवन में जो घटित हुई इसका वर्णन उपन्यास के माध्यम से। ये कहानी की अपेक्षा विस्तृत रूप होता है। अब उपन्यास की परिभाषा है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा क्या दी। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मतलब मनुष्य के चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके चरित्र विशेषताएं पूरे जीवन का सार है, उनका जीवन का लक्ष्य है, उनके जीवन की उपलब्धियां हैं। मनुष्य के पूरे चरित्र गुण और दोषों का विश्लेषण करना, इसके अंतर्गत मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना। रहस्य जो छिपे हुई बातें होती है उनको खोलना इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। खोलना ये उपन्यास का मूल तत्व है। तो मूल तत्व दो हो गए, एक तो हो गया मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और दूसरा हो गया उसके रहस्यों को खोलना। इसमें उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा गया। मानव चरित्र का आख्यान, उसका पूरी व्याख्या, मानव चरित्र की संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन इसमें होता है। ये परिभाषा दी थी। पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे यथार्थ पर आधारित, वास्तविक जीवन पर आधारित, भोगे हुए जीवन पर आधारित उन्होंने उपन्यास लिखे। इसमें बंगाल के साहित्य का शरद चंद्र ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। जयशंकर प्रसाद ने क्या परिभाषा दी। मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ वास्तविक जीवन का अंकन सरल प्रतीत होता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं मुझे कविता और नाटक में हम यथार्थ का इतना प्रभावी वर्णन नहीं कर सकते जितना इस उपन्यास में अपन कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने बताया है कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन कर सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने बताया है मानव के जीवन चरित्र प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना। ये दो परिभाषाएं उपन्यास विधा क्या है और इनकी परिभाषा दी। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ऐसा लिखना। अब हिंदी के सबसे पहले अनुदित उपन्यास। अनुदित उपन्यास वो होते हैं जो पहले दूसरी भाषा में लिखे गए थे और बाद में उनका अनुवाद, उनका ट्रांसलेट हिंदी भाषा में होता है, तो वो होते हैं अनुदित। तो अनुदित उपन्यास कौन कौन से? सबसे पहले सैंडफोर्ड एंड बर्टन, ये इंग्लिश राइटर का नॉवेल है, अंग्रेजी लेखक। 1853 में लिखा गया, अनुवाद किया गया इसका। ये उपन्यास मूलतः अंग्रेजी लेखक थॉमस डे, इंग्लिश राइटर हुआ था थॉमस डे नाम का, उसके द्वारा लिखा गया था। और 1853 ईस्वी में पंडित बंशीधर ने, अब इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? पंडित बंशीधर ने हिंदी में अनुवाद इसका किया। तो ये हो गया अनुदित। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा। रहस्य लाल, इसका भी अनुवाद बंशीधर ने किया 1879 में।
ये उपन्यास भी मूलतः अंग्रेजी लेखक डॉक्टर जॉनसन थे, इंग्लिश राइटर, उन्होंने उपन्यास लिखा था। राशि लाल, अब इनका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, लिखा गया और हिंदी में अनुवाद किया पंडित बंशीधर। तो पंडित बंशीधर के हिंदी के सर्वप्रथम अनुदित 2 उपन्यास हैं, दोनों ही पंडित बंशीधर ने अनुदित किए। सबसे पहला ये वापस देखो, सेंट फोर्ड एंड बर्टन, लेखक थॉमस डे। रासेलाल, लेखक जॉनसन, हिंदी ट्रांसलेट दोनों का ही बंशीधर। अब उपन्यास को अलग अलग बांटा गया, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास या भारतीय युग के उपन्यास, प्रेमचंद कालीन उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इस प्रकार इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो अपन देखते हैं प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास कौन कौन से थे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट का, 100,001 सुदान, ये भी लिखा है। श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह का। निश्चय हिंदू, चंद्रकांता, देवकीनंद खत्री का, जो 30 में एआरी के उपन्यास या जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। जिंदे की लाश, भूतनाथ, अंगूठी का नगीना, ये सब प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास हैं। तो इसमें अपने उपन्यास की परिभाषा, उसका अर्थ और परिभाषा पढ़ी, लेखकों ने क्या क्या दिया, फिर प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास के बारे में पढ़ा। उससे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास और अब अपना अध्ययन करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के समय के हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद स्वयं के बारे में, जिनको उपन्यास सम्राट थे। ये इतने गंभीर और यथार्थ उपन्यास लिखे कि लोगों की जो साहित्य जो क्षेत्र है भावना में छा गए मुंशी प्रेमचंद। अभी तक लोग उनके उपन्यास बड़े गौर से पढ़ते हैं और जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनुभव मिलते हैं, कुछ नई चीजें करने का, पिछले अनुभवों को याद करके उनको आगे भविष्य के अंदर किस प्रकार से उनको रखना है। तो सेवा सदन सबसे पहले 1918 ईस्वी, ये विवाह की समस्या पर आधारित उपन्यास है अनमिल। और ये प्रेमचंद पहले उर्दू भाषा में लिखते थे नवाब राय नाम से, नवाब राय, उर्दू उपन्यास लिखे मुंशी प्रेमचंद ने। तो पहले के जो 3 उपन्यास सब उर्दू में है, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुए। सबसे पहले ये 1918, ये भी उर्दू का है। प्रेमासर ये 1922 में लिखा। किसान और का राजनीतिकरण, अत्यंत राजनीतिक उपन्यास है ये। किसान आंदोलन से जुड़ा उपन्यास है, गांधी जी की तरफ पर किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया, उर्दू भाषा का उपन्यास। उसके बाद रंगभूमि, ये भी उर्दू का उपन्यास है। इसमें शासक व अत्याचारी वर्ग की जो पीड़ा है, असहाय, निर्बल और गरीब लोगों के ऊपर उनकी पीड़ा है, किस प्रकार उनको यातनाएं देते थे, इसका वर्णन किया गया है रंगभूमि उपन्यास में। कायाकल्प है, ये हिंदी में, ये यहाँ से मुंशी प्रेमचंद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले तीनों ही उपन्यास उर्दू भाषा में लिखे गए। कायाकल्प हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है, यहाँ से हिंदी में लिखने की शुरुआत की। निर्मला ये 1927 में उपन्यास लिखा और अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। प्राचीन समय में अनमेल विवाह यानी लड़के की आयु और लड़की की आयु में आयु का अधिकांश डिफरेंस, मतलब काफी, हम लड़कियों की उम्र से दुगुनी उम्र के या उससे भी बड़ी उम्र के लड़कों के साथ उनका विवाह होता था। तो उन बेसहारा लड़कियों को मद्देनजर रखते हुए निर्मला नाम के पात्र को ध्यान में रखते इस उपन्यास की रचना की। ये अनमेल विवाह की समस्या है। उसके बाद गबन, ये 1931 में लिखा गया। इसमें मध्यम वर्ग की आभूषण लालसा, सोने के गहनों के प्रति लालसा, चाहे पैसे भली मत हो, लेकिन दूसरों से उधार लेकर ही दूसरों की बराबरी करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसका पूरा वर्णन गबन में किया है कि किस प्रकार लोग आभूषणों की लालसा में कर्जा ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं और फिर उनको जीवन भर पछताना पड़ता है।
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मांग कर दूसरों के गहने ले जाते हैं और कई बार खो जाते हैं, तो कई वर्षों तक वो कर्जा उतारने के लिए उनको भुगतना पड़ता है। तो अपने को आभूषण की लालसा नहीं रखनी, सीख मिलती है इससे। उसके बाद कर्म भूमि, ये हरिजन जो दलित वर्ग के जो भाई है उनके प्रति उनकी समाज में क्या स्थिति थी, समाज का दृष्टिकोण क्या था दलित वर्ग के प्रति, मानव मानव में भेद क्यों होता था, उसको यथार्थ पूरी पूरी घटना का वर्णन करते हुए कर्म भूमि नाम से 1933 में उपन्यास लिखा। उसके बाद गोदान, इसमें दुनिया हुरी नाम के पात्र हैं, गरीब किसान है, किसी तरह से छोटे बच्चों के दूध पीने के लिए गाय लाते हैं घर पर, और फिर जो सामंत है और उनके जो सेठ साहूकार है उसके गाय को ले जाते हैं। तो ये उनके मतलब किसान के छोटे बच्चे गाय का दूध भी नहीं पी सकते, ये अधिकार केवल सामंत वर्गों को, अमीर लोगों को था। ये समाज की विषम व्यवस्था का बहुत ही सटीक वर्णन है इस गोदान उपन्यास। उसके बाद मंगलसूत्र है, ये उपन्यास अधूरा रह गया। इस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया 1948 में। ये उपन्यास लिखते समय, उससे पहले ही आधा उपन्यास लिखा, उस समय मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई और ये मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। इसको पूरा किया इनके पुत्र अमृत राय ने। दूसरे हैं प्रेमचंद हिंदी उपन्यास काल कवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रमुख कवि आप पढ़ चुके हो। इन्होंने कंकाल 1929 में एक लिखा था उपन्यास, बहुत ही हकीकत जीवन पर, जो मुंशी जयशंकर प्रसाद ने जो देखा वही इनकी तरह यही यथार्थवादी उपन्यास का ज्यादा इनके काल के सभी। तो अवैध और अज्ञात कुलीन संतानें, मंदिरों मठों या सामंतों की अज्ञात संतानें थी, अवैध कुलीन थी, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, समाज की दृष्टि में उनको यही समझा जाता था, उसका वर्णन इस कंकाल में। तितली है आदर्श परक उपन्यास, समाज में आदर्श अपन कैसे स्थापित कर सकते हैं। इरावती, ये भी मुंशी प्रेमचंद के मंगलसूत्र की, ये भी अधूरा उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का उनकी मृत्यु हो गई थी तो यह उपन्यास भी अधूरा रह गया। फिर तीसरे उपन्यासकार है विश्वम्भर नाथ कौशिक, इनके उपन्यास है माँ, भिखारिणी और संघर्ष। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये भी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है प्रेमचंद युग के। वैशाली की नगरवधु उपन्यास लिखा इन्होंने। सोमनाथ, सोना और खून, नीली माटी आदि उपन्यास। पांडे बेचन शर्मा उपग्रह, इन्होंने लिखा चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, कड्डी में कोयला और जी, ये उपन्यास इन्होंने लिखे थे। तो ये प्रमुख उपन्यासकार बताए आपको मुंशी प्रेमचंद युग के। अब देखो मुंशी प्रेमचंद के बाद के जो कौन से प्रमुख उपन्यासकार हुए उनके बारे में। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, जैनेन्द्र ने लिखा था 19 परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, जयवर्धन, मुक्तिबोध और तपोभूमि। भैरव प्रसाद गुप्ता ने लिखा जंजीरें, मसाल, गंगा मैया, छोटी सी शुरुआत, अक्षरों के आगे मास्टर जी। रांगेई राघव, ये भी प्रसिद्ध उपन्यासकार है। सीधा सादा रास्ता, बौने फूल, कब तक पुकारूं, ये ब्रज प्रदेश राजस्थान के अंदर मथुरा की जो सीमा है वहां पर ब्रज प्रदेश है, भगवान कृष्ण ने लय की थी, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज प्रदेश में एक जाति थी नट जाति के जीवन शैली का वर्णन है। नट जाति के क्या सामाजिक संस्कार होते हैं, क्या उनकी सामाजिक पीड़ा होती है, उनका कैसे सुधार हो, इस बारे में कब तक पुकारूं नाम से उपन्यास लिखा रांगेई राघव ने। मुर्दों का टीला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी प्राचीन समय में, और वो कैसे नष्ट हो गई, वो कैसे मुर्दों का टीला बन गई, वहां पर किस प्रकार का गणतंत्र था, गणतंत्र की व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसका वर्णन है मुर्दों का टीला। जब आवेगी काली घटा, जब दुख आएंगे तो क्या हाल होगा, इसका वर्णन। उसके बाद अमृत राय, नागफनी का देश, बीज हाथी के दांत, नागफनी का देश, बीज हाथी के दांत और धुआं इन्होंने लिखा। अमरनाथ नागर, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए। शतरंज के मौर्य, ये कोठे वालियां, मतलब जो कोठे पर काम करती लड़कियां, मजबूरी में किसी भी तरीके से, गरीबी की आड़ और समाज की कोई पीड़ा से या कोई भी कारण रहा हो, उनका जीवन कैसा होता, उनके साथ अत्याचार कैसे था वहां पर। और मानस का अंश, इसमें राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है मानस के अंश में। खंजन नयन,
ये कृष्ण भक्त कवि थे ब्रजभाषा के। इनकी आंखें नहीं थी, इसके उपन्यास का नाम रखा खंजर नयन। इसमें हम सूरदास जी के पूरे जीवन चक्र का वर्णन है, उसकी भाषा और साहित्य में योगदान का वर्णन है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा उपन्यास विधा और उसके काल के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे अन्य विधा के बारे में पढ़ेंगे।